अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम यावर और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान का यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मुबशर साहब यहाँ पे हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम मुबशर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। अच्छा, तो आज एक बड़ा मज़ेदार सवाल है आपसे। सबसे पहले राजकुमारी की तबीयत ख़राब हो गई है। ओ, झांसी की रानी की। बिल्कुल जी। ना। और क्योंकि उनके गले में थोड़ी सी दर्द है तो उन्होंने लंदन से अपने पर्सनल मॉलेज जो हैं डॉक्टर अदनान, वो लाहौर पहुंच गए हैं उनके लिए। क्या कहेंगे? देखें, ये बाहर जाने की तैयारियां हैं और अच्छा। ये बाहर जाने की अब तैयारियां जो फुल हो गई। डॉक्टर अदनान तो एक झूठा डॉक्टर है, उसका तो लाइसेंस भी कैंसिल हो जाना चाहिए था जिस तरह की वो बक बक करता रहा पहले। वो भी सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर पे और फेसबुक पे और हर जगह। और जब से यहाँ से गया है, उस बेशरम की एक भी ट्वीट नहीं आई उसके बाद। तो कभी प्लेटलेट कम, कभी ज़्यादा। उसी ने नवाज शरीफ को पता नहीं, मेरे ख्याल है जहर का इंजेक्शन देके मारने की भी कोशिश की, मुझे तो लगता है, क्योंकि और किसी के पास एक्सेस ही नहीं थी मियाँ साहब की कि कुछ गलत दवाई देता। तभी तो कभी प्लेटलेट नीचे हो जाते थे, कभी ऊपर हो जाते थे, पता नहीं क्या क्या लगाता रहा है वो डॉक्टर नवाज शरीफ को। तो अब उसी की मदद दोबारा ली जाएगी। डॉक्टरों का सबसे झूठा आदमी है वो, और उसको बुला के ये झांसे की रानी जो है, झांसा देने वाली, ये अब एक और झांसा देगी इस मुल्क को। और आपका ख्याल है बाहर निकल जाएंगी? मेरा ख्याल में बाहर जाने की पूरी तैयारी है इनकी, जबकि इसको जेल में होना चाहिए। और ख़ास तौर पे अब जबकि गर्मियाँ आ गई हैं और मच्छर शुरू हो गए हैं, तो इसको अब होना चाहिए जेल में। और वहाँ पे किसी किस्म की मेकअप और ब्यूटी की किट नहीं होनी चाहिए। और फिर इनको पता चले आटे दाल का भाव, जो बातें करती रही है बाहर खड़े होकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, और जो लोगों को भड़काती रही है, ये बाहर बैठ के ये लोग अपना इनकलाब लेके आएंगे ना, सेल्फ जिसके कॉफ़ी शॉप में बैठ के बिल्कुल ठीक हो गया। अरमानी की जूतियां खरीद के, और ये वो सारा उस तरह से ये सो इनकलाब पीडीएम के फेलियर के बाद है। आप पीडीएम का फेलियर जो है ना, वो जो भी है 1% स्ट्रेंथ है कि मरियम नवाज ने बेड़ा कर दिया पीडीएम का, और तबाह बर्बाद कर दिया है। खुद बिलावल को समझ आ गई है, उसने अब कह दिया कि हम हमजा से डील करेंगे, मरियम से नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि वो इनको, एक्चुअली इसका मतलब है पीपल्स पार्टी वाले मरियम को स्टेबल नहीं समझते। समझते हो? वो समझते हैं कि एक रेकलेस किस्म का कोई बच्चा है, या बच्चों वाला जहन है, और हु वांट्स टू हैव ऑल द कैंडी एंड कैंडी, हाँ ईट इट, बिल्कुल। एंड हैव द देन केक टू। हैव वांट मोर। बहरहाल, ये है राजकुमारी का। चलें, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आपने बताई है। लेट्स सी हाउ दिस गोज। और मज़े की बात है, डॉक्टर अदनान का मुझे ये भी नहीं पता वहाँ प्रैक्टिस करने का उन पर लाइसेंस भी है कि नहीं। हाँ वो नहीं, इधर ही आके जो करना है उन्होंने बोंगियाँ मारेंगे मारेंगे। चलें ठीक है। गले में दर्द, लेकिन बीमारी इंटरेस्टिंग होगी, नई बीमारी क्या नई होती है, बीमारी होगी क्योंकि क्योंकि मियाँ साहब को सिर्फ एक बीमारी नहीं की, बाकी उसने सारी लगा दी। वो तो हो नहीं सकती, प्रेग्नेंट तो नहीं हो सकते थे, लेकिन यह है कि उसने कोई बीमारी छोड़ी नहीं है जो मियाँ साहब को नहीं हुई। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी कौन बीमारी सी, है। बिल्कुल जी, गले में दर्द है, कुछ भी निकल सकता हाँ। है। अच्छा, अब हम आते हैं ज़रा थोड़े एक और सवाल की तरफ जो कि बड़ा डिसहार्टनिंग था। मैंने वीडियो देखी, पोर्ट कासिम पे करोड़ों रुपए की लग्जरी कार्स गल रही हैं, जिसके अंदर बेंटले है और रेंज रोवर्स है और टुंड्रा है, और वो बुरी हालत में पड़ी हुई है एंड इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ असल है। में ये हमारे कस्टम्स वालों का तरीका कार होता है, हर गाड़ी के ऊपर 20 से 25 लाख रुपए उन्होंने रिश्वत लेनी होती है। ठीक है। और जो उनको रिश्वत नहीं देता, उसके ऊपर वो क्या करते हैं, तरीका बनाते हैं कि जी पहले ख़त लिखेंगे एफआईए को कि ये बताएं जी इसकी वैल्यूएशन क्या है, फिर बैंक्स को लिखेंगे। अब वो जो एक गाड़ी के ऊपर जवाब देने से रहा कोई, और फिर सैकड़ों गाड़ियों के गाड़ी, जाएंगे और वो बिल्कुल। जवाब देते रहेंगे, हाँ। और को काम ही नहीं उनके पास करने को। बेसिकली ये है कि अगर आपने कस्टम वालों की मुट्ठी गर्म नहीं की है, तो तो आपकी गाड़ी वहाँ पे गल रही है, और अगर आपने मुट्ठी गर्म कर दी है तो वो 4 दिन में बाहर भी निकल आई है। अच्छा, तो ये इस पे एहतसाब इदारों को देखना चाहिए, इस पे हमारे बाकी इदारों को देखना चाहिए। और यानी जिसका दिल करता है इस मुल्क में, वो लाठी उठाता है और दूसरे की मुर्गी को मारना शुरू हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। विच इज़ सो अनफॉर्चुनेट। लेकिन इस गवर्नमेंट का नारा यही था ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये था। अब पोर्ट में तो अली जैदी भी हैं वहाँ पे, तो अली जैदी से भी ये सवाल पूछना चाहिए, मे बी आई लास्ट हिम, बट वो कह देंगे जी कस्टम वालों की मर्जी, तो वो जी। ये वो। लेकिन ऑब्वियसली इस गवर्नमेंट को ये भुगतना पड़ेगा जब ये नारे मारे हैं, और अगर डिलीवर नहीं हो रहा
तो फिर लोग एतराज़ करेंगे और जस्टिफाइड भी होंगे। बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत गाड़ी है और वो बहुत बुरे ना तरीके भी से, हो, लेकिन जिसने जब मंगाई है तो उसने मंगाई है, उसने वो पैसे। उसमें बहुत पैसा खर्चा है। अब आप अपनी अपनी बोटी के लिए दूसरों के बकरे ज़िबा बकरे करते रहो। हलाल करें, बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छा, इससे एक और सवाल आता है। जहांगीर तरीन, बड़ी गारंटी दी थी इमरान उन्होंने खान भी ने। गाड़ी मंगाई है। नहीं, उन्होंने गाड़ी नहीं मंगाई, वो खुद पकड़े गए हैं एक केस के अंदर। गारंटी उनको मिली थी इमरान खान की तरफ से कि आप आ जाएं वापस, कुछ नहीं होगा। वो आ गए और अब चीनी स्कैंडल हो गया उनके साथ, उसके मुकदमे के अंदर वो मुलव्वस हो गए हैं। अच्छा, इस पे कितनी शर्त लगानी है ये केस ख़त्म हो जाएगा? आप बताएं। मुझे नहीं लगता कि ये केस चलेगा, मुझे लगता है ये केस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर ये केस सही तरह हो तो इसमें रज़ाक दाऊद और उस्मान बुज़दार को जेल होनी चाहिए अच्छा, बिफोर एनीबडी एल्स, जिसने अप्रूवल्स दी हैं। ठीक ये है। कौम का पैसा दिया है, उन्होंने तो मांगा है ना, उन्होंने तो इनवॉइस की है। ठीक है। देने वाला कौन है? वन, एक तो उसने दिया, तो उस्मान बुज़दार तो अंदर जाने से रहे, तो केस आधा तो कमज़ोर हो गया वहाँ ठीक पे। है। दूसरा उसमें यह है कि अभी उनको ये ऑफ़र दी जाएगी सारों को, शुगर बेरन्स को। अच्छा, फिर कि जहांगीर तरीन अकेले नहीं है ना, जहांगीर तरीन भी हैं, खुसरो बख्तियार भी हैं, मोना सलाई भी हैं, पता नहीं सारी हुकूमत में मौजूद है बिल्कुल है। उस शुगर स्कैंडल में। तो पर्चे काट के सब आधी हुकूमत को अंदर करना है? नहीं, पर्चे काट के उनसे ये होगा कि अच्छा जी, ये ऊपर के पैसे आपने लिए थे, अच्छा, ये आप रिटर्न कर दें नेशनल एक्सचेकर को, वो ठीक कर है। देंगे। फिर हम नारे मारेंगे हुकूमत ने कितना अच्छा काम कर दिया, 30 बिलियन रिकवर कर लिया। वो पहले से 110 रुपए किलो अभी चीनी बेच रहे हैं, वो सारा वो रिकवर हो रहा है। हाँ, बिल्कुल अब ऐसे ही है। आवाम जो है एंड में आवाम को चूना लग रहा है बगैर पान खाए। ठीक हो गया। हाँ। बिल्कुल ठीक हो गया। सो जहांगीर तरीन सेफ, मेरा ख्याल है कुछ नहीं होगा। गारंटी जो उन्हें मिली थी वो इस मुल्क में कभी किसी अमीर आदमी के साथ कुछ हुआ है नहीं, कुछ कि उनके वैसे। साथ हो जाएगा? हाँ, नहीं, तो बिल्कुल ये भी खत्म बात बात है, ठीक है। आप हाँ, आगे चले। चले आगे चलते हैं। अब जरा थोड़ा इंटरनेशनल साइड चेक कर लेते हैं। सीपैक, चाइना हमारे साथ बड़ा प्राइड है हमारे लिए। वो $60 बिलियन का है। ईरान के साथ चाइना कर रहा है $400 बिलियन का। तो सीपैक की वैल्यू बहुत कम नहीं हो जाती? नहीं 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 नहीं, देखिए जो ईरान के साथ ट्रेड है वो 25 साल के ऊपर मुहित है, वो 10 साल के ऊपर है नहीं। ठीक है। और दूसरा, ईरान जो है वो एनर्जी नीड्स उनकी दे रहा है, तो आप समझें कि 400 बिलियन में से मे बी पौने 300 बिलियन डॉलर का तो सिर्फ तेल इंपोर्ट करेगा ईरान से। पाकिस्तान से तो तेल नहीं देगा। अच्छा, दूसरा, वो वहाँ स्पेंडिंग जो कर रहा है वो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कर रहा है, और उस वजह से उन्होंने सारा जो कटौती है वो अपने ऑयल की कीमत में ले ली, बिल्कुल कि ठीक जो है। $100 की उनको बैरल मिलनी थी वो उनको $20 की मिलेगी, बिल्कुल ऐसे। और ईरान को इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है। सो बेसिकली चाइना अपने लिए इन्वेस्ट कर रहा है। कर रहा है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि चाइना ईरान और पाकिस्तान को लिंक कर रहा है। हाँ, चाबहार को और गवादर को अब लिंक किया जा रहा है, सो दैट विल बी, एक तो सबसे डीपेस्ट पोर्ट है वर्ल्ड का, दूसरा फ्री पोर्ट है टुवर्ड्स हॉट वाटर, और जब ये दोनों लिंक होते हैं तो साउथ एशिया वाटर्स में जो सबसे बड़ी इमर्जिंग मार्केट है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, ओके। उन सारों की एक्सेस जो है वो चाइना तक हो जाएगी। तो जितनी गैस है और जितना ऑयल है वो चाइना को मिलेगा, हाँ, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना कर रहा है, तो ओके। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल की और गैस की जो खपत है वो कंजम्पशन है चाइना में है, वो डेफिनेटली। तो उनको चाहिए। और पाकिस्तान के रूट के थ्रू इसीलिए तो होगा। सऊदी अरेबिया इतनी चीखें मार रहा था, क्योंकि उनका ऑयल रह रहा था। बिल्कुल तो ठीक। अब सऊदीया ने भी ऑफर किया ठीक कि है। हम चाइना को दे देते हैं जी, जितने पैसों का भी चाहिए कम पे दे देंगे, पर देंगे ताकि वो गेम में इन रहे। ओके, ठीक हो गया। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आपने जवाब दिया, मेक सेंस। और पाकिस्तान की वैल्यू बढ़नी ही है इस सारी सिचुएशन से, पाकिस्तान कम की नहीं वैल्यू होती। मेरा मेरा ख्याल है कि हर आपका ताल्लुक मेरे से डिफरेंट है, आपका ताल्लुक उनसे डिफरेंट है, आपका ताल्लुक कहीं और डिफरेंट है। तो अगर आप मेरे साथ बैठ के चाय पी रही हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि आप उनके साथ खाना ना खाएं, बिल्कुल ठीक या है। आप हर आदमी से ज़िंदगी में डिफरेंट ताल्लुक बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल और हर मुल्कों का भी ऐसे होता है, ऐसा ही तो है। वन डजंट प्रोसीड द अदर। हाँ, एंड इफ चाइना इज इन्वेस्टिंग तो एग्जैक्टली, वो डिफरेंट नीड्स उसका अपनी अपना अपनी इंटरेस्ट अपना है। इंटरेस्ट है वो पूरी करें। अच्छा, इसके साथ ही बाइडन को सीक्रेट सर्विसेज ने अफगानिस्तान के बारे में टिप दी है कि जी अनकरीब जो है वो तालिबान वो पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेंगे। नहीं, ये बाइडन को सीक्रेट सर्विस ने नहीं दी है,
ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस की न्यूज़ है अच्छा, और ये अमेरिकन इंटेलिजेंस की नहीं है। ओके। ये एक तो, और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका निकला वहाँ से तो 2 से 3 साल में तालिबान मेजर एरियाज अफगानिस्तान के जो उन पे कब्जा कर कब्जा कर लेंगे, लेंगे, ओके। विच इज़ फाइन। अफगान उनके अलावा को वहाँ पे पोर्टेंट फोर्स कौन है? तो बात यह है कि अमेरिका इस वजह से तो नहीं है वहाँ पे कि तालिबान हो या ना हो हो। या ना हो, हाँ। दुनिया के सबसे ज़्यादा जो रिजर्व्स हैं अंडरग्राउंड, वो वो अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में किसी ने है। उसकी डिगिंग करनी है, हाँ। किसी को $1 ट्रिलियन रिजर्व चाहिए। जंग तो पैसे के लिए होती है ना जी, बिल्कुल ठीक हो ठीक है ना। गया। और इतनी दूर आके 6,000 मील दूर आके जो जंग होती है वो तो होती ही पैसे के लिए है। बिल्कुल ठीक है। चाहे वो तेल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो मिनरल्स हो। लेकिन मेरा एक सवाल है, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। अमेरिका बेशक पैसे के लिए कर रहा है, बट द वर्ल्ड इज अ सेफर प्लेस उनकी प्रेजेंस की वजह से, आपको नहीं लगता? किसने कहा? मेरा ज़ाती अमेरिका तर्क ने है। ज़्यादा अनसेफ कर दिया। तालिबान को अगर आप छोड़ दें, तालिबान ने कभी, आप चले ऐसा करें कि आज के तालिबान को छोड़ दें, मुल्ला उमर को ले लें जब होते ऊपर, उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा कि हमने एक्सपोर्ट करना है अपना फॉर्म जो है कहीं और पे। उनका तो ये बयान ही नहीं था। ना उन्होंने किसी पे कभी कोई डिमांड की थी, ना उन्होंने किसी से कुछ मांगा था। तो वो उनकी थ्रेट क्या थी? दूसरा 9/11 आपने को बेस बना के अफगानिस्तान पे अटैक किया। हाँ, 19 हाईजैकर्स में से एक का भी ताल्लुक अफगानिस्तान से नहीं अफगानिस्तान था। से नहीं था, बिल्कुल तो जी। ये तो आपने इम्पोज किया ना उन पे। फिर आप कहते थे कि बिन लादेन हमें दे दो वरना हम अटैक करेंगे। वो कहते थे या तो हमें डिप्लोमेटिकली रिकग्नाइज करो कि अगर हमें कह रहा है, ये यूनाइटेड नेशंस कह रहा है, पहले रिकग्नाइज तो करे कि हाँ तुम्हारी हुकूमत है, बिल्कुल अब ठीक तुम यूएन को कंप्लाई करो। बिल्कुल रिकग्नाइज तो हमें करते नहीं हो, कहते यूएन चार्टर को तुम करो, हम थर्ड कंट्री में दे देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अमेरिका ने नहीं माना क्योंकि मैं ना मानूं ठीक है, ये क्या बात है। और सेफर प्लेस होती तो जॉर्ज फ्लॉयड की फैमिली से पूछें जिसको काले को मारा था, बिल्कुल सियाफाम को, बिल्कुल। और सियाफाम लोगों को पूछें कितना सेफ है। परसों का वाकया देखें जो वहाँ पाकिस्तानियों के साथ हुआ, जितनी बिल्कुल बेदर्दी से किया। तो ये कहने की बातें हैं। अग्रीड, इस पे भी मैं आपके साथ अग्री करूँगी। अच्छा, एक और सवाल अब बताएं मुझे। इंडिया के साथ हमने कुछ अशिया के ऊपर ट्रेड ओपन कर दी है, हमने बंद क्यों की थी? देखें, बात ये होती है कि जब मुल्कों में ट्रेड बंद होता है ना तो उसके पीछे बहुत कुछ होता है। वो एक कोई नारे की वजह से नहीं होता। पुलवामा अटैक हुआ, उसके ऊपर इंडिया ने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ड्यूटीज़ कर दी कुछ पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स है। के ऊपर, वर्चुअली उनका ना करो। फिर हमारा एलओसी बहुत हॉट हो गया, तो उन्होंने कई बारी हमारी डजन्स ऑफ टाइम्स उन्होंने वायलेशन भी की बिल्कुल एलओसी की। हाँ जी। हमने हाई कमीशन अपना वापस बुला लिया, उनका हाई कमीशन को वापस भेज दिया। 110 की जगह हमारे हाई कमीशन में 50 लोग रह गए, उनके भी उतने रह गए। बिल्कुल उन्होंने फिल्में बंद की, उन्होंने क्रिकेट बंद की, उन्होंने हर चीज़ बंद की। हमने रिटेलिएशन में पहले एयर स्पेस भी बंद की थी, जिससे बड़ी तकलीफ हुई उनको, बिल्कुल लेकिन फिर हमने उसको तो खोल दिया। और फिर बाद में हमने ये जो हमारी ट्रेडिंग हो रही थी उसको बंद किया। अब हालात नॉर्मलाइज हो रहे हैं। अब हालात अगर नॉर्मलाइज हो रहे हैं तो नो बेटर वे ऑफ डूइंग दैट दैन टू ओपन ट्रेड एंड पीपल्स टू पीपल ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटी, क्योंकि फिर नफ़रतें कम होती हैं, फ़ायदे आते पर हैं मेरा ज़्यादा। एक सवाल है जिसमें मैं इख्तिलाफ करूंगी। कश्मीर के अंदर जो हो रहा है और वो करते चले जा रहे हैं। असल में आपकी उम्र छोटी है ना, तो आपको मैं याद कराऊं कि जब अमेरिका के 52 हॉस्टेजेस ईरान ने रखे हुए थे, तो अमेरिका तब भी ऑयल ईरान से ले रहा था क्योंकि उसको सबसे सस्ता मिल रहा था। और ईरान की और इराक की जब जंग शुरू हुई थी तो ईरान का जो फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट था वो फैंटम था, विच वाज एन अमेरिकन एयरक्राफ्ट। ओके तो वो सैंक्शंस उन्होंने लगाई थी, उसके पार्ट्स नहीं आ सकते थे। तो ईरान जो है वो पार्ट्स इजराइल से थ्रू अ डच कंपनी उसको फ्रंट पे रख के उनसे ले रहा था। ओके तो जो मुल्कों की सलामती होती है ना, उसमें आप ट्रेड नहीं रोकते, जो आपके मुल्क को इंटरेस्ट होता है उसको आप करते हैं। ठीक है। और अगर ऐसी बात होती है तो इस वक्त अमेरिका और चाइना आमने सामने खड़े हैं। कोल्ड वॉर कितनी हद की हो रही है। बिल्कुल है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो चाइना वायरस तक कह दिया, उन्हें सब कुछ कह दिया। बिल्कुल हाँ जी। उन्हें कह दिया हु जो है WHO, उसको उन्होंने रिश्वतें दी, सब कुछ की। तो इतने $1 ट्रिलियन का ट्रेड है, रोक देना ज़रा। नहीं रोका ना। देखिए, आपकी लड़ाई अपनी जगह और आपके एहतजाज अपनी जगह, लेकिन आप इकॉनमी का पहिया जो है उसको जाम करना, वो एक अल्टीमेट चीज़ होती है, वो नहीं होना चाहिए। मेरे तो ख्याल में हमें और मुल्कों से भी ट्रेड खोलना चाहिए, लेकिन चले ये ज़रूर है कि बायलैटरल होना चाहिए कि हम सिर्फ इंडिया से इंपोर्ट करें, ये काफ़ी नहीं है।
इन रिटर्न हम भी कुछ दें इंडिया को, ताकि हमारी इकोनॉमी भी स्टेबल हो, सस्टेन हो। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है। ऐसे तो आपको और मुझे सुकून की नींद आनी चाहिए कि अगर पीस होता है, एलओसी हमारी एक्टिवेटेड नहीं अग्रीड जी, होती हर वक्त बिल्कुल। ये वो, हाँ जी, तो हम कम से कम यार अपनी ज़िंदगी में आराम से चलेंगे तो सही ना। अग्रीड जी। और शहादतें जो रोज सुनने को मिलती हैं वो दैट्स अच्छा, दोनों साइडों पे, दोनों साइडों पे है, मतलब, और ये बहुत तकलीफ दे उनके बात लिए भी होती है। नाइटमेयर है, उनके लिए भी हमारे है, लिए भी है, हाँ। पीपल लूजिंग लाइव्स एनी साइड ऑफ द बॉर्डर, इट्स अ एनी सैड एनी सिचुएशन, साइड। एनी साइड ऑफ द बॉर्डर। अच्छा, अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड खोल रहे हैं तो ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का क्या चक्कर है? ईरान के साथ गैस पाइपलाइन जो है ना, वो उसमें प्रॉब्लम यह है कि सबसे पहले तो अमेरिका की सैंक्शंस थी, और जब उन्होंने सैंक्शंस हटाई थी तो हमने शुरू कर दिया था काम उस पर। देखिए, हम एक डिपेंडेंट कंट्री हैं वेस्टर्न इकोनॉमी के ऊपर, और हमें बहरहाल वर्ल्ड बैंक की, आईएमएफ की, अमेरिका की, इन लोगों की बात सुननी पड़ती है। और दूसरा, हमारा जो सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो हमारा आता है ओवरसीज पाकिस्तानी से। तो अगर मिडल ईस्ट को इतनी ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं ईरान के ऊपर, अगर हम एकदम से उनके साथ ट्रेड खोल दें और 30 लाख पाकिस्तानियों को घर लेके बैठ जाएं, तो 12 से 14 बिलियन डॉलर का तो हमें वो टीका लगेगा हर साल का, और फिर उनको यहाँ पे हम कुछ दे नहीं सकेंगे। तो वो ट्रेड का देखना इम्बैलेंस क्या हो रहा है। ठीक तो हो अगर आज अगर हालात बेहतर होते हैं और चाइना गारंटर बनता है और रशिया भी आ रहा है बीच में, अब फिर हम ईरान के साथ करके अगर गैस पाइपलाइन कंप्लीट करते हैं तो एटलीस्ट वी कैन विथस्टैंड सम ऑफ द प्रेशर। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं है और हमारे दूसरे ब्रदर ममालिक जो हैं वो भी हमसे दुखी रहते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड भी हमसे दुखी है, तो आई थिंक वी हैव टू एवेल्युएट कि किस सेक्रीफाइस में हमें हमें, बचत है। हाँ बिल्कुल ठीक है, इट इज़ अनफॉर्चुनेट बट ये है। या लेसर ऑफ द टू हाँ, इवल्स के अंदर से फिर ईवल तो नहीं है बट लेसर ऑफ द टू कड़वी कड़वी चॉइसेस। चॉइसेस में से कुछ, हाँ, एक कर लेते हैं। अच्छा, जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर ही रहे हैं तो मुझे ये बताएं कि मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को अभी इनवाइट किया है, तो वो क्या चक्कर है? और अगर इमरान खान एक तो मेरा ख्याल है इमरान खान से पूछना चाहते हैं, भाई मुझे वो दुआ बताएं जो आप करते हैं और आपकी सारी ऑपोजिशन खत्म हो जाती है, क्योंकि एमबीएस की तो बड़ी बहुत ऑपोजिशन है। ज़्यादा, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो अब चले, बुला तो लिया, रिलेशनशिप्स चले बेहतर करने के लिए, मज़ीद इन्हांस करने के लिए, इमरान खान को जाके क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत चीज़ें होती हैं। इमरान खान को पहली बात है कि ये समझनी होगी कि हम ईरान और सऊदी अरेबिया की सुलह नहीं करा सकते, ठीक है। हमारी वो कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि चौधरी मुजारों की सुलह कराते हैं, मुजारे चौधरियों की सुलह नहीं कराते, ठीक है। तो हम तो मांगने वालों में से हैं, तो हमें वो क्या। लेकिन जो अमेरिका ने एक प्रेशराइजिंग टैक्टिक किया एमबीएस के ऊपर, उससे उसको ये एहसास हुआ है, और उसके ऊपर अभी 2 अटैक्स हुए हैं, मिसाइल अटैक्स भी हुए हैं, उसके बाद ड्रोन अटैक भी हुआ है, और उसके पैलेस पे भी हुआ है। तो उसको ये पता है कि अगर उनकी रॉयल फैमिली की या मक्का और मदीना की कोई हिफाजत कर सकता है बेलॉस, तो वो पाकिस्तानी सोल्जर है। आर्मी है, तो एक बिल्कुल। तो वो उनको चाहिए। अब सवाल ही पैदा होता है कि इमरान खान क्या ले उससे जाके। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान को बजाय तेल मांगने के या $1 बिलियन की रिलीफ मांगने के, नोआम सिटी जो बन रही है सऊदी अरेबिया की, $500 बिलियन का प्रोजेक्ट है वो, और उसमें 70 लाख मजदूर अभी शुरू हो रहे हैं। तो कम से कम उसका कोई 30% तो पाकिस्तान को मिले, कि हमारे कोई, चलो 40 नहीं तो हमारे को 20 लाख मजदूर तो जाएं लेबर वहाँ फोर्स पे, वहाँ पे जाए, लेबर कोई, फोर्स जाए, हाँ, उनको जॉब्स मिलें, और ये फॉरेन ना हो कि जो एक्सचेंज, मक्के में ऑलरेडी है वही रीलोकेट हो जाए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे अपने एडिशनल हाँ, लोग इतने जाएं, तो उससे हमें मुल्क को फ़ायदा है, फायदा फॉरेन और एक्सचेंज जितने आएगा साल बनता रहेगा तब तक तो फ़ायदा तब है। तक फायदा है। दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस, आई होप कि लेकिन हमारे यहाँ बड़े प्रॉब्लम है यहाँ पे लोगों के लिए, और हुकूमत को भी ये नहीं समझ आती। अब मेरा ख्याल है शायद टेफ्टा ने थोड़ा बहुत शुरू किया, लेकिन इतना नहीं है काफ़ी। हमने फ़र्ज़ करें गल्फ़ में पिछले 2 साल में 9,000 ड्राइवर भेजे हैं, ओके, ठीक है ना। ठीक है। उनमें से एक भी वहाँ कारामत नहीं है, क्योंकि हम वो राइट हैंड गाड़ी चलाते हैं और गल्फ़ में पूरी लेफ्ट हैंड लेफ्ट गाड़ी हैंड है। है, बिल्कुल। फिर इनको हमने एचटीवी के लाइसेंस दे देते हैं, लेकिन कोई हैवी क्रेन नहीं ऑपरेट कर सकता। अब दुबई आप देखें स्काई स्क्रेपर्स बना रहा है, हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। इवन सऊदीया स्काई स्क्रेपर्स बना रहा है, कुछ 100 मंजिलों की इमारतें। तो वहाँ पे जो क्रेन्स चलनी है, वहाँ पे जो बुलडोजर्स चलने हैं, वो डिफरेंट हैं, वो पाकिस्तान में नहीं हमने नहीं देखे। है, तो इनको चाहिए कि अपने लोगों को, लेबर को पहले उस पर ट्रेन ट्रेन करवाएं करके, 3-3 दिन, 4-4 दिन,
ताकि उनकी मुस्तकिल जॉब्स लगे, वहाँ जाके उनको भी हार्ट अटैक और एम्प्लॉयर को भी उसको हार्ट भी हार्ट अटैक। अटैक ना तो वो आए। कहते हैं इनको छोड़ो, हम इंडिया से बुला ले, बांग्लादेश से बुला ले, वो बिल्कुल। ट्रेन करके भेज रहे हाँ हैं। मतलब कोई स्किल तो हो ना उनके हाँ। हाथ के अंदर। अग्रीड जी, बिल्कुल ठीक है। वेरी नाइस। इंटरनेशनल, नेशनल, सारा कुछ आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर किया। इट वाज लवली हैविंग दिस कन्वर्सेशन। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कीप लिसनिंग टू इट, बेल आइकन को प्रेस करें, और आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट्स के अंदर हमें ज़रूर रजू करें। थैंक यू सो मच। हाफ़िज़।